आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक और श्रापित बुक्स। तो काला जादू और श्रापित बुक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है और क्या है ये चीजें, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्लैक मैजिक ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज, अब तक जो ये चैनल फॉलो कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक क्या है, लेकिन कर्स्ड बुक और या जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ द डेड, ये क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, पहले तो ये टॉपिक इस बारे में है कि ब्लैक मैजिक और ये जो श्रापित किताबें होती हैं, इनके बीच में क्या कनेक्शन है या कैसे ब्लैक मैजिक आसान हो जाता है अगर इसके हम ट्रैप में आ चुके हैं, इसके बारे में ये टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को देखो बहुत सीरियसली लेना और सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं और अनजाने में हुए हैं और कई बार मजाक में हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ बीच में बैठ के हुए हैं। कि प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि पहले ये जो बुक्स हुआ करती थी ये बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से रखी जाती थी, रहस्य में ये बुक्स होती थी जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं था। ओके, बहुत कम लोग थे जिनको इसके बारे में पता था और वो इसको सीक्रेट ही रखते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है ग्लोबली, ओके, वाईफाई सबके हाथ में आ गया है, इंटरनेट पे इतनी इंफॉर्मेशन लोगों ने अपलोड कर दी है जो इंफॉर्मेशन अपलोड करने की जरूरत थी भी नहीं। देखो, हर इंफॉर्मेशन हर किसी को मिलना जो है वो कई बार डिजास्ट्रस भी हो सकता है, उसके बहुत नेगेटिव इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीक्रेट्स हैंडल करने नहीं आते हैं। उसका मोस्टली मिसयूज ही होता है, जनरली यही देखा जाता है। ऑलराइट, तो अब क्या हुआ है, इंटरनेट में कई तरीके की कर्स्ड बुक्स के नाम से या श्रापित बुक्स के नाम से हेडिंग दी गई है, जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या कई बार तो वो ओपनली अवेलेबल हैं, जिसके बारे में कई यूट्यूबर्स ने भी कई बार बात की है। ओके, क्योंकि उनके लिए कंटेंट है बात करने का और वो बता रहे हैं कि ऐसा है इस बुक में और ऐसा है इस बुक में। ये नहीं करना है, ये बहुत डेंजरस चीज है। बुक ऑफ द डेड या कर्स्ड बुक्स के नाम से या डीमन्स बुक के नाम से या डीमन गेट्स अलाइव, इस तरीके की कोई भी जो डिमोनिक जो चीजें हैं जिसमें शैतानी चीजों के बारे में बात की गई है या शैतान के बारे में बात की गई है, इस तरीके की बुक्स जो है बिल्कुल हाथ तक नहीं लगानी चाहिए। तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, इन बुक्स के बारे में सोचना भी जो है नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ इनवाइट करना है, जो ऑटोमेटिकली होती है। बिकॉज देखो, जैसे शैतानी ताकतें बहुत पावरफुल होती हैं और ये कर्स्ड बुक्स और श्रापित बुक्स का मतलब ही ये होता है कि उसमें ऐसे कुछ श्राप छिपे रहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुक को हाथ लगाने की देर है, या एक पर्टिकुलर उसमें जो चैप्टर होगा उसको पढ़ने की देर है, या उसकी फोटो भी देखने की देर है। क्योंकि इसमें कुछ हिडन डायग्राम्स भी बने होते हैं। डायग्राम समझते हो ना, कुछ ऐसी पिक्चर बनी होती है, कुछ ऐसे साइंस बने होते हैं श्रापित चीजों के या शैतान से रिलेटेड साइंस बने होते हैं, जिसको देखते ही वो साइंस जो है वो तुम्हारी तरफ एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो एक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव एनर्जी, वो शैतानी एनर्जी तुम्हारे साथ जुड़ गई है, तुम्हारे ऑरा के साथ जुड़ गई है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ गई है, और अब उसने तुम्हारी लाइफ में एंटर कर लिया है और अब तुम्हारी लाइफ में जो है क्योस होने वाला है, प्रॉब्लम्स होने वाली है, जान तक जाने की सिचुएशन आ जाती है, या जिसको कहते हैं ना पोजेशन होने की नौबत आ जाती है। वो चीजें तुम्हारे साथ घर में रहने लगती है, वो नेगेटिव एनर्जी, और धीरे धीरे और बढ़ती रहती है और लाइफ को पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेती हैं शैतानी ताकतें। और फिर ऐसी ऐसी चीजें घर में होती हैं और ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे साथ होती हैं जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी। ओके, और ये जो मैं बता रही हूँ ना, इसके बारे में भी इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल हैं। जैसे बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, श्रापित बुक्स के बारे में, उन बुक्स को पढ़ने के बाद लोगों का क्या हशर हुआ है, ये भी चीज लिखी हुई है। लेकिन मोस्टली तो हम उस चीज पढ़ते नहीं है। हमें मोस्टली क्या पढ़ना है, हमें ये क्यूरोसिटी है कि भाई इस बुक में क्या है। अच्छा, कई बार तो होता है दोस्त बैठे हैं, नहीं ये देख मैंने ये बुक पढ़ी है, तेरे में हिम्मत है पढ़ने की? नहीं है भाई हिम्मत पढ़ने की, मत पढ़ो इस तरीके की बुक्स, इस तरीके की चीजें मत करो। वाई? फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि ये बहुत डेंजरस चीजें हैं। कुछ तो ऐसे डेविल्स हैं या कुछ ऐसे डीमंस हैं जिनके नाम तक वहां पे दे रखे हैं, शैतानों के नाम दे रखे हैं, और वो इतने पावरफुल नाम हैं कि उनके सिर्फ नाम पढ़ने से, जैसे हमारा नाम होता है ना, तो उनके भी नाम है अलग अलग डेविल्स के, तो उनके नाम पढ़ने से भी तुम्हारी तरफ इतनी ज्यादा शैतानी
एनर्जी आती है या तुम्हारे पीछे वो चीज़ पड़ जाती है कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ें जो है ये खेलने की नहीं है, ये चीज़ें टेस्ट करने की नहीं है। कई बार मुझे भी लोग आके बोलते हैं आप तो इस प्रोफेशन में, आपने ये किताब पढ़ी? भाई मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पढ़नी ऐसी किताबें, ठीक है। मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस तरीके की बुक ऑफ द डेड या कर्स्ड बुक्स या डीमंस के नाम पढ़ने में, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, मैं ओकाल्ट साइंसेज में हूँ, तो इसके लिए ये नहीं है कि मैं उन चीज़ों को चैलेंज करूँ या मैं अपने को ये दिखाऊं कि देखो मैं कितनी हिम्मती हूँ, मैं तो ये किताब भी पढ़ सकती हूँ, मैं तो शैतान की किताब। मैंने क्यों पढ़नी है? मैंने उन एनर्जीज को जो मेरी डायमेंशन की नहीं है, क्यों उनको अननेसेसरली डिस्टर्ब करना है या उनके जोन में जाना है? ये एक मेच्योरिटी की बात है, ये एक समझदारी की बात है। ये टीनेजर्स की तरह या कॉलेज वालों की तरह या इवन जो कई बार कहते हैं ना कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, वो आपस में बैठे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स कि मैंने ये रिसर्च करा गूगल पे, मुझे ये चीज़ मिली और मैंने शौक में अपने इंटरेस्ट में ये चीज़ पढ़ ली। ये मत करो, बिकॉज ऐसे कई लोगों ने ये चीज़ें की हैं और उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज उनके ऊपर पोजेशन भी हो रखे हैं, उनकी जान बचाने की आफत आई हुई है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम भी उन्हें क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि जब डायरेक्टली शैतान के बहुत पावरफुल रूप जो है, बहुत लेवल्स के अलग अलग शैतान जो हैं, उनमें इतनी पावर है कि एक बार अगर वो आपको दबोच लेते हैं तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाते हैं, किसी ना किसी की जान तो लेके जाएंगे ही घर में। ऐसा नहीं है बलि मांगते हैं वो, घर में किसी ना किसी की मौत होनी निश्चित है। अगर एक जने को छुड़ाएंगे तो किसी और की लेके जाएंगे वो। ये गिव एंड टेक सिस्टम होता है शैतान के सिस्टम का। ओके ये मैं उतने पावरफुल चीजों की बात कर रही हूँ। तो अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं या गलती से कोई ऐसी बुक पढ़ ली है, पहली बात तो हर जगह ये बात बताओ अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने जानने वालों में, अगर ऐसी कोई आदत है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में इस तरीके की किताबें पढ़ने की, कि ये नहीं करना है। ओके दूसरा क्या, ब्लैक मैजिक कैसे इस चीज से हो सकता है? देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ब्लैक मैजिक क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, एक हाई डिग्री नेगेटिव एनर्जी है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि श्रापित बुक्स में और भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट शैतानी शक्तियां हैं, वहां पे डायरेक्ट शैतानों की शक्तियां हैं। ओके बहुत सी अलग अलग तरीके की श्रापित चीजें हो सकती हैं उसके अंदर। अब तुमने उस नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ टैप इन कर लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है, तो तुम उस एरिया में, उस डिपार्टमेंट में तो तुमने एंटर कर दिया ना, उस जगह पे तो तुमने एंटर कर दिया जो ब्लैक मैजिक करके तुमको नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे चारों तरफ क्रिएट की जाती है तुम्हारी लाइफ में। अब जब तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी शैतानी शक्तियां शामिल हैं, तो किसी अगर इंसान को तुम्हारा जो एनिमी है उसको पता चल गया कि ये तो ऑलरेडी इन चीजों में घिरा हुआ है, तो उसके लिए बहुत आसान है तुमको उस चीज में और ज्यादा और डेप्थ में फेंकना, ब्लैक मैजिक और कर देना। जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा हो जाना उस चीज को। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्लैक मैजिक बहुत आसान हो जाता है उन लोगों पे करना और बहुत ज्यादा स्पीड पे उन लोगों का असर होता है, ज्यादा असर होता है जो ऑलरेडी इन सब चीजों में फंसे हैं और अपनी गलतियों की वजह से फंसे हैं। ठीक है, जिस बारे में मैंने अभी श्रापित चीजों के बारे में बात की है, श्रापित किताबों के बारे में बात की है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें अवेलेबल है इंटरनेट पे, उनको पढ़ो। ये सब पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपनी मौत खुद बुलाना, अपने जीवन में खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, एंड ट्रस्ट मी कि ये जो बुक्स है ना, इनके जो असर है ना, अगर सामने आ जाए ना तो जिंदगी में कभी सोचोगे भी नहीं इन बुक्स के नाम तक, जिसको कहते हैं ना याद रखना। ओके तो बस अगर ऐसा कुछ लाइफ में हो रहा है तो केस स्टडी अपनी करा सकते हो, डायग्नोसिस अपना करा सकते हो, उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। ओके ऑफ कोर्स वो पेड सर्विस है, फ्री नहीं है डायग्नोसिस, उसमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है या और कुछ है इसके पीछे। ओके तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक में लेके आऊंगी। टिल देन गुड बाय।